नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन जारी क्रिकेट के मामले पर तनाज़ा 5 साल से कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ गया है और रोज़ कोई ना कोई ख़बर होती है, कोई ना कोई ऐसी अपडेट होती है जो हैरान कुन होती है। और अब पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों शुरू हैं इस पर, और इस पर तबसरे भी जारी हैं। भारतीय मीडिया कभी भारत पर तनकीद कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान पर तनकीद कर रहा है, कभी पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया को तनकीद का निशाना बना रहा है, कभी भारत का मीडिया जो है वो पीसीबी को तनकीद का निशाना बना रहा है। अब भारत का जो मीडिया है उसने तो अपनी राह ले ली है और वो भारत के जो बोर्ड है उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर मंजर कुछ और है। आज भी दो बहुत बड़ी शख्सियात का तबसरा सामने आया है कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है, अब ये डिबेट छिड़ गई है कि ये पाकिस्तान की जीत है या पाकिस्तान की हार है, ये क्या फैसला हुआ और इस पे पाकिस्तान को मिला क्या है। तो आज आपको बताएंगे कि सबसे पहला बयान क्या बल्कि बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, तबसरा है आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर स्टार प्लेयर बैट्समैन और साथ ही साथ पाकिस्तान के सिलेक्टर भी रहे, और फिर साथ जावेद मियांदाद। उन्होंने एक अहम बात की है भारत के खिलाफ, भारतीय बोर्ड के खिलाफ। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के कोच भी रह चुके हैं और कौन जावेद मियांदाद के नाम से वाकिफ नहीं है। आमिर सुहेल क्या कहते हैं, आमिर सुहेल का कहना है कि नजम सेठी और पीसीबी को शर्म करनी चाहिए, बजाय छलांगे मारने के इस बात को मानना चाहिए कि पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल की जंग को जो अपनी जीत कह रहा है दरअसल पाकिस्तान की हार है। उन्होंने नजम सेठी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि पीसीबी ने इस सारे गेम में एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप वाले मामले पे डर का मुजाहरा किया है और अब अहमदाबाद के मामले पे भी पाकिस्तान पीछे हट रहा है और पाकिस्तान डर का मुजाहरा कर रहा है। वो कहते हैं कि नजम सेठी इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को बेच दिया है, पाकिस्तान के इमेज को उन्होंने भेंट चढ़ा दिया है अपनी कुर्सी के, और उन्होंने पाकिस्तान की साख मुतासिर की है, पाकिस्तान की क्रिकेट को शदीद नुकसान पहुंचाया है। वो कहते हैं कि जिस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए उस बात पे वो मुबारकबादें वसूल करना चाह रहे हैं। उनका बहुत लंबा चौड़ा तबसरा आया है नजम सेठी पे, जिस पर उन्होंने कहा है कि नजम सेठी को मुज़ाकरात का कोई इल्म नहीं है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हैं लेकिन मुज़ाकरात वो नहीं जानते कैसे करते हैं। पाकिस्तान ये मुज़ाकरात की जंग हार गया। उनका कहना था कि जब इंडिया ने कहा वो पाकिस्तान नहीं आएगा, जब इंडिया ने कहा वो यूएई नहीं आएगा, तो कौन सी पाकिस्तान की जीत, आप 4 मैचेस करा के कौन सा बड़ा तीर मार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया कोई जवाब नहीं दे रहा आपकी बात का, भारतीय जो बीसीसीआई है वो आपकी उस बात को लेकर के कोई चीज़ ही सामने नहीं दे रहा, तो आप ऐसे ही अपनी धमकियां, अपनी फप्तियां, अपनी जो जितनी भी आपकी थ्रेट्स थी आपने खुद ही दी, खुद ही वापस ली और खुद ही आपका उस पर रद्द-ए-अमल आ गया। तो उन्होंने कहा कि नजम सेठी दरअसल नाकाम रहे हैं सारे मामले को कैश करने में। फिर उन्होंने जिक्र किया कि 2014 में भी नजम सेठी ने बिग 3 में इंडिया को वोट दिया था और साथ कहा था कि $300 मिलियन मिलेंगे। उनका कहना था कि पैसा ही सारी चीज़ नहीं होती, लेकिन साथ यह भी कहा कि वो $300 मिलियन कहाँ हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए भारत के आगे और बहुत ही ज़्यादा नरम अप्रोच रखी है, और इसको अपनी जीत कहना उन्होंने कहा कि इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है पाकिस्तान के लिए। साथ ही साथ आमिर सुहेल ने कहा कि वो नजम सेठी को, जो आगे उनसे पूछा गया कि क्या आप देखते हैं कि नजम सेठी होंगे आइंदा चेयरमैन, तो उन्होंने कहा कि असल में ज़का अशरफ और नजम सेठी के नाम आ रहे हैं, लेकिन नजम सेठी को पहले इससे मुस्ताफ़ी होना चाहिए क्योंकि उनको यह बात ज़ेब भी नहीं देती कि वो ज़्यादा इस खेल में रहें। साथ ही साथ जावेद मियांदाद की बात करते हैं। जावेद मियांदाद का बहुत सख्त बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए। भारत जाने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी आम मैच में भी नहीं जाना चाहिए, तो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। उनका कहना था कि अगर मैंने डिसाइड करना होता तो मैं कभी भारत ना भेजता अपनी टीम को किसी भी मैच के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत से खेलने के लिए तैयार रहता है। पहले आप गए थे खेलने, यानी कि आप 2012 में गए, फिर 2016 में गए, तो अब इंडिया की बारी है, इंडिया को आना चाहिए। खामखा हम भारत के नीचे क्यों लग रहे हैं और हमें क्या ज़रूरत है। जावेद मियांदाद का कहना था कि भारत के पास हम जाएं और उनको कहें कि जी आप खुश हो रहे हैं, हम आपके पास आते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट भी बेहतर खेल रहा है भारत से, पाकिस्तान के पास प्लेयर भी
भी भारत से बहुत बेहतर हैं, तो पाकिस्तान ही क्यों, भारत क्यों नहीं आता पाकिस्तान। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हर टीम खेलने आ चुकी है, पाकिस्तान उनको बायलैटरली बाहर भी बुलाता है तो वो नहीं खेलते, तो पाकिस्तान को भी खेलना नहीं चाहिए। और पता जाएगा भारत को जब ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी उनको कहेगा कि अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया इस टूर्नामेंट को कराना। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि हमसाए जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं चुने जाते, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो बाहमी ताल्लुक़ होता है इसको ताउन से आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि एक हमसाया ने बात की और दूसरा हमसाया उस पर कहे कि जी आप तो आए हमारे घर, हम आपके घर नहीं आया करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नफ़रतें मिटानी चाहिए। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडियन क्रिकेट से बहुत बेहतर है और हमें चाहिए कि पाकिस्तान का हाथ ऊपर रहे। और अब भारत को फैसला और सबक सिखाने का जो वक्त है वो आ चुका था और अब बताया जाता कि जिस तरह आप नहीं आते हम भी नहीं आते। आमिर सोहेल और जावेद मियांदाद कहते थे कि कम से कम इतना तो पाकिस्तान कर सकता था कि पाकिस्तान ये कहता कि जब इंडिया ने बात नहीं मानी, इंडिया कहता था हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा, तो हम यही कह देते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कह देता कि हम भी हाइब्रिड मॉडल नहीं तस्लीम करेंगे, जब तक आप हमारे हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक आप नहीं आए तो हम भी आपकी ऑफर तस्लीम नहीं करेंगे, आप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हमारे मैचेस रखवा लें। तो जावेद मियांदाद की बातों में भी दमखम लगता था, लेकिन वो ज़रा गुस्सीले से हैं, उनके इस तरह की जज्बाती स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। आमिर सोहेल का भी कुछ ऐसा ही कहना था। और साथ ही साथ जावेद मियांदाद ने तनकीद भी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो अभी भी वक्त है कि बता दे कि हम आपको कहते हैं कि आप हमारे जो मैचेस हैं वो रखें, जो वेन्यूज़ हैं वो चेंज इस तरह किए जाएं कि आप हमें दुबई में खिलाएं, आप हमें किसी और जगह खिलाएं, लेकिन जिस तरह आपने हमारे साथ किया हम भी यही फैसला करते हैं। और साथ जावेद मियांदाद का ये भी कहना था कि हमारा जो क्रिकेट का मामला है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह इंडिया ने इसको बना दिया। इंडिया ने इसको एक सियासी मसला बना दिया है और इस सियासी मसले के बाद अब ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए एक मसला बन चुका है। जिस तरह उनकी हुकूमत इसका फ़ैसला करती है, इसी तरह अब पाकिस्तान की हुकूमत भी फ़ैसला करेगी और हम सोचेंगे कि हमने पाकिस्तान ने वहाँ खेलने जाना या नहीं जाना। लेकिन अब इंडिया की तरफ से ये तबसरा आ रहा है कि जब मियांदाद ने यह चीज़ डिसाइड ही नहीं करनी तो उनकी बात को वेटेज क्यों दी जाए। ये अब पीटीआई ने खबर चलाई है उनके खिलाफ और साथ नाम नहीं लिखा कि पीटीआई ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई जो खबर रसां सरकारी एजेंसी है, नाम नहीं लिखा गया कि किस ओहदेदार ने बीसीसीआई की ये बात की है कि जावेद मियांदाद इस बात का ताल्लुक ही नहीं है उनसे, उन्होंने डिसाइड ही नहीं करना तो ये बात क्यों कर रहे हैं। बहरहाल ये सारे तबसरे बहुत शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। नजम सेठी पर भी बहुत शदीद तनकीद की जा रही है। अब देखना ये होगा कि नजम सेठी रहते भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या नहीं, और क्या उनका हाइब्रिड मॉडल इसी तरह कामयाब रहता है और क्या उनको इसी तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता रहेगा, या पाकिस्तान को जिस तरह इंडिया में पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जीत हुई है, क्या ये बात मान ली जाएगी या नहीं।